हाय एवरीवन, इट्स मलाइका एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एपिसोड का टाइटल है स्टीरियोटाइप अबाउट पोइट्स। आज हम बात करेंगे उन स्टीरियोटाइप्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो काइंड ऑफ मिथ के तौर पर यूज़ की जाती हैं और कम्प्लीटली रॉन्ग होती हैं। सबसे पहले स्टीरियोटाइप क्या चीज़ होती है? स्टीरियोटाइप हम उस चीज़ को बोलते हैं कि हम बगैर सोचे समझे किसी के बारे में अपनी राय कायम कर लें, जो कि सरासर गलत होती है। एक फेमस कोट है जो आपने सुना होगा कि इफ़ यू लाइक द बुक देन डोंट मीट द ऑथर। और ये लाइन हर राइटर पे एप्लीकेबल नहीं होती, बट स्टिल इस लाइन में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कोट है अगर आप इसको समझें, इसकी डेप्थ को समझें। जब हम बुक को पढ़ते हैं, किसी राइटर की बुक को पढ़ते हैं, किसी नॉवल को पढ़ते हैं, तो हमें बुक बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आती है, हमें बुक मैजिकल नज़र आती है, बुक परफेक्ट नज़र आती है। हम अपने माइंड में उसका एक आइडियल इमेज बना लेते हैं कि जब हम इसके जिस तरह ये बुक बिल्कुल प्योर है, इसी तरह इसका राइटर भी बिल्कुल प्योर, बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। राइटर जिस पर्सन से आप मिलते हैं वो फ्लॉलेस होता है, केयरलेस होता है। इन शॉर्ट अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बुक के अंदर आपको रिफ्लेक्शन राइटर का नज़र नहीं आता। ये किसी राइटर और रीडर के इंटरेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बुक के बारे में एक राय खुद ही माइंड में क्रिएट कर ली जाती है कि अनटच्ड बुक है, बुक में जो है वो ईगो है, मतलब राइटर जिस तरह बुक में ईगो क्रिएट की गई है तो राइटर में भी ईगो होगी, एटीट्यूड होगा या फिर पर्सनैलिटी वाइज कोई भी इसका सिम्टम होगा। बट जब वो किसी राइटर से मिलते हैं एंड इफ दे फाइंड देम एरोगेंट, अगर वो उसमें ऑकवर्डनेस फाइंड करते हैं या फिर उसको रूड फाइंड करते हैं, तो देन होता ये है कि सिंपली एक सिनेरियो बन जाता है कि वो चीज़ नज़र नहीं आई जो आपने इमेजिन की है। इसके लिए एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, इसके लिए एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब हम किसी से मिलते हैं और उसने मार्क्स वेयर किया हो, तो इन 2 to 3 मंथ और ईयर उसके बाद जब वो अपना मार्क्स उतारता है, तो हम अपने माइंड में ऑलरेडी उसके फेस की एक इमेज क्रिएट करके बैठे होते हैं। तो जब वो मार्क्स रिमूव करता है तो हमारे सामने वो इमेज नहीं आती, देन वी फील डिसअपॉइंटेड अ बिट कि ये सेम पर्सन नहीं है जो मैंने इमेजिन किया था। सेम ये कोट भी इसी तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। स्टीरियोटाइप की ये एग्जांपल, ये कोट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जगह पर जो है वो बुक मीटअप होते हैं राइटर्स के। इसके अलावा ऑथर साइनिंग होती है जहाँ पर उनकी बुक साइनिंग होती है, बुक को प्रेज़ेंट किया जाता है लाइब्रेरीज़ के अंदर। ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा देखने को, लेकिन आपको इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा मिलेगा देखने को। आप इसको ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं, बुक मीटअप्स, बुक साइनिंग, और इसके अलावा बुक लॉन्च भी होती है स्पेशल। तो इन सब चीज़ों से ऑथर और एक राइटर और एक रीडर के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। वहाँ ये कोड एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज़ वो रीडर उसकी पर्सनैलिटी को जज ज़्यादा नहीं करता, राइटर की पर्सनैलिटी को। एक मिथ राइटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो भी बुक राइटिंग करता है उसको कोई ना कोई दुःख है, एनीथिंग रिलेटेड इन हिज़ लाइफ, सैडनेस है उसके अंदर। या फिर वो अगर वो अपनी राइटिंग में किसी लव के बारे में लिख रहा है तो उसके बारे में एक पॉइंट क्रिएट कर लिया जाता है कि ही लव समवन। और अगर किसी सेंसिटिविटी के बारे में पोएट्री में शायर जो है वो सेंसिटिविटी का जिक्र करता है, बहुत ज़्यादा उसका बिहेवियर हसास है, तो फिर उसको इमेजिन कर लिया जाता है कि ये एक सेंसिटिव राइटर है और इन रियलिटी में भी ये सेंसिटिव होगा, बट रियलिटी में शायद ऐसा ना हो। तो ये सब अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम स्टीरियोटाइप्स के तौर पर राइटर से लगा लेते हैं, या फिर हमने बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कॉमन ये बात सुनी होती है तो हम खुद भी इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही है, अपने माइंड से अपनी डिफरेंट सोच के बारे में नहीं सोचते। एक स्टीरियोटाइप राइटर्स के बारे में और फेमस है कि जब हम किसी राइटर से मिलें तो वो पोएटिकली हमसे बात करे, हर बात उसकी बहुत डीप हो, हर बात पे वो शेर बोले। तो इस तरह की जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये भी सारी सिर्फ एक मिथ ही हैं। इस तरह इसका रियलिटी से ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। हम राइटर को जो है वो सुपीरियर समझते हैं कि उनको मॉरली भी सुपीरियर होना चाहिए। इसके अलावा इन रियलिटी राइटर बनता ही वो है जिसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, कोई सोशल इशू हो। नॉर्मल पर्सन कभी भी राइटर नहीं बन सकता। आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी रही होगी तो आप उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। सेम इज़ द केस विद राइटिंग, सेम इज़ द केस विद ड्राइंग। जब तक आपके पास कोई इमेज नहीं है बनाने के लिए, आपका माइंड रेडी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास राइटिंग नहीं होती। तो रीडर्स जो है वो लफ्ज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं, वर्ड्स के साथ। उनका राइटर के साथ जो रिलेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अगर किसी राइटर से मिल रहे हैं और आपका इमेज उसके बारे में
जो आपने क्रिएट किया था वो नहीं है, then accept the truth, because you will never change this person standing in front of you. Only sometime a psychological person is far better than a simple human, normal human living his life. सो स्टीरियोटाइप एक और है राइटर के बारे में कि वो हर वक्त जो है उसको उदास रहना चाहिए, हर वक्त उसको खामोश रहना चाहिए, दुनिया से उसे सेपरेट रहना चाहिए, कटा हुआ रहना चाहिए। और अमली तौर पर सबसे ज़्यादा जो हम अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं कि शायर को नाकाम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा शायर जो है वो जैसे कामयाबी और शायर का कोई रिलेशन ही नहीं है। सिंपल बात ये है कि शायर को हर वक्त नाकाम शो करवाना चाहिए। हाँ, वो किसी भी वे में नाकाम है इन हिज लाइफ और इन हिज लव लाइफ। ये हमने अपने बुक्स में भी पढ़ा हुआ है और एक सिनेरियो स्टूडेंट्स के दिमाग में ज़्यादा क्रिएट होता है इस बारे में। आपको हर वक्त मुशायरों में ही नज़र आएंगे और कहीं नहीं होंगे, बट राइटर्स जो हैं वो पॉडकास्ट में भी हैं, वो सोशल मीडिया में भी हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अब वो अपनी राइटिंग शो करवाते हैं, अपनी राइटिंग जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो अपने आप को नाकाम शो करवाएं, दुनिया से कटे हुए रहें, दे नोटिस द स्मॉल ऑब्जेक्ट। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर चीज़ की जस्टिफिकेशन ही दें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई उनके बारे में, बिकॉज अ पर्सनैलिटी, हम किसी की भी पर्सनैलिटी को 100% रीड नहीं कर सकते, चाहे वो राइटर हो चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो। और शायर होना किसी बैड लक की बात भी नहीं है, किसी वीकनेस की बात भी नहीं है। इफ़ समवन इज़ सेंसिटिव देन इट्स ओके। बस वो सोसाइटी को एक अपने वे में शो करवाते हैं या फिर वो अपने आप को शो करवाते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। एक एग्जांपल है उर्दू शायरी में जॉन एलिया की। ऑफ कोर्स जॉन एलिया के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर ली जाती हैं जो कि मीनिंगलेस हैं। अब उनकी राइटिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है और हर वक्त मुझे जो जिसकी राइटिंग इन्फ्लुएंस करती है वो जॉन एलिया की ही है। उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है और चीज़ों को जज करने का जो पर्सपेक्टिव है वो भी डिफरेंट है। सब लोगों की सोच से नेचुरली मेरी सोच मैच नहीं करती, तो इनकी शायरी भी सबकी शायरी से मैच नहीं करती, इवन अ 1%। तो जॉन एलिया के साथ स्टीरियोटाइप का पूरा पैकेज है, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप फेमस है। लाइक शायर बनने के लिए एक आपको सबसे पहले तो इरेगुलर लाइफ होगी, बेतरतीब ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली नशा होगा, सिगरेट सिगरेट नहीं है तो उसको शायर ही ज़्यादा नहीं तसव्वुर किया जाता, खुद ही ये माइंड में अपना इमेज बनाया हुआ। सेकेंड थर्डली बागी होना चाहिए, बगावत करने वाला। और एक टूटा हुआ, मायूस सा या फिर गुस्से से भरा हुआ होना चाहिए शायर को। तो लोगों को नहीं पता कि जॉन एलिया फ़लसफ़ा भी जानते थे, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी उनको आती थी, ये बातें नहीं लोगों को पता। उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। हर शायर को खुद को तबाह करने की ज़रूरत नहीं होती शायर बनने के लिए। तो कोई मसला ही होगा कि कोई शायर बनता है। एनीवेज़ यही जो स्टीरियोटाइप आपको जॉन एलिया की लाइफ में नज़र आती है, सेम फ़राज़ की ज़िंदगी में, इकबाल की ज़िंदगी में, हर शायर के बारे में खुद ही स्टीरियोटाइप्स बना दी गई हैं और लोग उनको एक दूसरे की सुनते हुए फ़ॉलो कर लेते हैं और इन रियलिटी वो ज़्यादातर सही नहीं होती। स्टीरियोटाइप से ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप किसी भी राइटर के बारे में खुद रिसर्च करें, खुद उनको पढ़ें, खुद फिर उनसे इन्फ्लुएंस हो, ना कि किसी को फ़ॉलो करते हुए इन्फ्लुएंस हो। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ मीनिंगफुल फॉर यू। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।